Arjuna? Ma'am, I am from Jalandhar. Okay, सारे जलंधर पार्टी है यहाँ पे. Very good. Okay, we'll begin. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. We are studying chapter 6, Dhyan Yoga, text 35. Shri Bhagavan Uvacha. Now, yesterday, Arjuna says the mind is turbulent, obstinate. It's still easy to control the wind, but it's not easy to control the mind. तो योगा जो आप मुझे बता रहे हो, ध्यान योगा का, जंगल जाके सिक्योरिटेड प्लेस में एक सिटिंग पोस्चर में बैठना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज मैं माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ. सो दिस इज दो अर्जुना वॉज अ लिबरेटेड सोल. अर्जुना तो हमसे वेल सिचुएटेड है. He has the control, but Kalyuga people has no control over the mind and all those things. ठीक है, अगर अर्जुना डिनाई कर रहा है तो that means it's not practical even for the Kalyuga people to go to the forest in a secluded place, sitting at proper postures and doing certain other thing. Yeah, to meditate on one point, it's not possible. तो कल अर्जुन ने क्या कहा? It's not possible. It's not the practical yoga, you know. And mind जो है वो भी कंट्रोल्ड नहीं रहता है. It's very obstinate. हवा को तो फिर भी कंट्रोल कर लूं, मन का क्या करें. So like that way he said, no, now what Krishna is called Bhagwan Uvacha. So Bhagwan Uvacha is for Supreme Personality of Godhead Krishna. तो अभी क्या वो आंसर दे रहे हैं, that we will be studying. श्री भगवान उवाच अस्म स्वयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते. श्री भगवान उवाच अस्म स्वयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते. अस्म स्वयं महाबाहो मनोदुर्निगृहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते. Yes, Mataji, please read the shloka. Whoever is there. Asa, go ahead. Hare Krishna. श्रीभगवानुवाच अच्छा माताजी, नंदा असंसायं माताजी को कॉल महाबाहो करो. मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. Next, Bhavika, go ahead. श्रीभगवानुवाच अस्माशयं महाबाहो मनो दुर्निगृहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च कोमल माताजी, गृह्यते. आप पढ़ो आगे. श्रीभगवानुवाच अस्माशय महाबाहो मनोदुर्ग्रं चालम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते. सुरक्षा है साथ में. नो माताजी. ओके, पूजा माताजी आप पढ़ो. श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मानो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. संजना, you try. मैम Try, मुझे try. नहीं लगता मुझे पढ़ा जाएगा. पढ़ा जाएगा, मेरे पीछे रिपीट करो. ओके. श्री भगवान उवाच. बोलो. श्री भगवानुवाच अस्म स्वयं महाबाहो अस्माशय महाबाहो मनो दुर्निगृहं चलम् मनो दुर्निगम चलन अभ्यासेन तु कौन्तेया अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते. वैराग्येन च गृह्यते. वेरी गुड. देखो कितने अच्छे से पढ़ा आपने, है ना. थैंक यू. It's not anything difficult. It's very easy to study. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. Lord Shri Krishna said, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to calm the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. अब क्या हुआ है? Krishna himself is confirming that thing. Yes, undoubtedly it is very difficult to curb the restless mind. जो हमारा मन है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है. It is very restless. It's very difficult. Krishna confirmed that thing. Yeah, undoubtedly it's very difficult. मगर क्या बोला? But देखो, जब भी बट आता है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. अब जैसे कोई बोले, ठीक है, आप बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बट जब बट आ गया तो इसका मतलब कुछ आ गया, गड़बड़ हो गई बीच में. ठीक है. सो Krishna said, undoubtedly it is very difficult to curb the restless mind, but
It is possible by suitable practice and by detachment. ठीक है, तो क्या बोला कि अगर हम अभ्यास करते हैं, एज इन 8.8 कृष्ण से अभ्यास योग युक्ते ना, मीन्स बाय प्रैक्टिस ऐसे मैन मेक्स क्या, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट. तो सिमिलरली इन 8 चैप्टर ऑल्सो, अभी 8वां चैप्टर आया नहीं है, वो आगे का है, तो उसमें भी भगवान कहते हैं कि जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो अपने आप आ जाता है ना. सो हियर सेज इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट. अब डिटैचमेंट का मतलब आप ये मत समझ लीजिए कि अब मुझे बस किसी से बात नहीं करनी है दुनिया में, अब मुझे बस अकेले बैठना है. नो, दैट इज नॉट अ डिटैचमेंट. ठीक है, इट विल कम. हम आर्टिफिशियली कुछ अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते. आप बोल दो कि एक दिन के लिए मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगी, आप घड़ी घड़ी आपका दिमाग मोबाइल में ही घूमेगा. इट्स नॉट दैट यू आर नॉट, बट इफ यू आर बिजी समवेयर, तब मोबाइल को हाथ लगाना शायद मुश्किल हो जाए अगर आप बिजी हो कहीं पे. मगर आप बोलो कि नहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, वो देन इट्स आर्टिफिशियल थिंग, यू कैन नॉट डू इट. बट इफ यू आर एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटी, then you can refrain from the mobile. Okay, so we have to have the proper practice, and by detachment we can curb over our restless mind. हम में से कोई भी ऐसे व्यक्ति यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि who can say that they have the full control over their mind. आप में से किसी का है अपने मन पे पूरा कंट्रोल है? How many of you are conquer over your mind? हाँ, yes. कितने लोगों ने अपने मन पे नियंत्रण कर रखा है? किया है किसी ने? नो माता जी. नहीं है ना, मन बोलता है सो जाओ, है स्नूज बटन दबा के तो चलो जी. मैंने पूछा माता जी, जी माता जी. बोलता है ना मन? जी माता जी. हाँ, ऐसा ही होता है, स्नूज बटन दबा के तो सो जाओ. उस स्नूज बटन बनाने वाले को कितनी दुआ मिलती होगी, नहीं? अच्छा वो तूने स्नूज बटन बनाया. मन बोलता है ना जप नहीं करना है ना. माइंड सेज डोंट चैंट, एंड यू से अच्छा ठीक है नहीं करते, चलो ठीक है सो जाओ, एंड वी गो टू स्लीप. So that mind overpower us. So our mind is not control, and moreover it is restless also. कि मन में कई कहानियां बुनी जाती हैं, you know, and it's like mind magnifies our problems also. So many things it does. कई चीजें अभी घटी भी नहीं होती, हमारा दिमाग उसके बारे में भी कहानियां बना रहा होता है, you know. And it says the mind who is controlled, as हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जो मन नियंत्रण है वो क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी है और आपका एनिमी भी है. तो सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारा पूरी दुनिया में है ना, वो हमारा मन ही है, अनकंट्रोल्ड माइंड. जिसका मन कंट्रोल्ड नहीं है ना, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और जिसका मन कंट्रोल्ड है वो उसका सबसे बड़ा मित्र है. इस पे हम लोग पढ़ेंगे. ये जो पीपीटी में आपको दिखा रही थी वो आर्ट ऑफ माइंड हार्नेसिंग है. आई विल शो यू, मे बी अगर आज समय हुआ तो आज ही दिखा दूंगी, नहीं तो टुमारो आई विल शो यू. ठीक है, तो फिलहाल शायद मैंने बाकी लोगों को दिखाई भी हो, बट जिन्होंने नहीं देखी दे कैन सी. लेट मी रीड इट आउट द पर्पट फर्स्ट, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगर समय मिला तो. ठीक है. द डिफिकल्टी, अगर आप थोड़ा टाइम दोगे तो फिर शायद हम दिखा दें पीपीटी. ठीक है. द डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग द एब्सेंट माइंड एज एक्सप्रेस्ड बाय अर्जुना इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. ठीक है, अर्जुन ने बोला कि नहीं कंट्रोल में होता है, भगवान ने बोला हाँ भाई बहुत मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम ही सजेस्ट दैट बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट इज पॉसिबल. तो क्या बोला कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, मगर अब प्रैक्टिस क्या है, क्या प्रैक्टिस करना है हमको? क्वेश्चन पेपर तो नहीं सॉल्व करने मैथ्स के कि वो प्रैक्टिस करके मन कंट्रोल हो जाएगा. नो, इट्स समथिंग एल्स. तो क्या इन द प्रेजेंट एज नो वन कैन ऑब्जर्व द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्लेसिंग oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc. अब जैसे ये जो ध्यान योगा अभी इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, उसमें यही बोला जाता है ना कि आप एक सेक्रेट प्लेस में जाओ, होली धाम होना चाहिए कोई, मतलब होली प्लेस होनी चाहिए. अपने मन को फोकस करो, सुपर सोल पे बैठ जाओ. ठीक है, अपनी सेंसेस को रिस्ट्रेन करो, कंट्रोल करो, कुछ नहीं खाना पीना, आराम, बस ऐसे बैठो, सीधे बैठो. एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी मींस नो कनेक्शन विद एनी ऑपोजिट जेंडर, रिमेनिंग अलोन, अकेले बैठिए आप. तो ये पॉसिबल तो नहीं है, स्पेशली इन द कलयुग इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कलयुग के लोग कैसे हैं? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रितः, मींस दे आर ट्रबलसम, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, मिसगाइडेड एंड डिस्ट्रेस्ड पीपल, फ्रस्ट्रेटेड पीपल. ठीक है, सो कलयुग के लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए कि वो जंगल जाके अकेले बैठ के कुछ करें. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इसलिए जो ध्यान योगा इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसे में तो माइंड कंट्रोल कर नहीं सकते. बाय द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस हाउएवर वन एंगेजेस इन 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड. ठीक है, जैसे अब कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावामृत की बात आ रही है, हम सब किसमें हैं? भक्ति योगा में है ना. वी आर ऑल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर द पार्ट ऑफ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. ठीक है, इसका एक और मतलब होता है इज केसी ऑन. इज केसी ऑन मतलब इज
KC ऑन, इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन, चल रहा है आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका मतलब ये भी होता है। तो इसका मतलब यू हैव टू इंगेज, जैसे मैंने वही बोला कि आप अगर सोचो कि आज मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगी, आज मैंने फेसबुक नहीं चलाना है, आज मोबाइल साइड पे पड़ा रहेगा, मगर आप आर्टिफिशियली नहीं कर पाओगे, है ना, आपका बार बार ध्यान जाएगा। मगर आप अगर अपने आप किसी और कार्य में बिजी कर लो, ठीक है, इफ यू आर एंगेज्ड इन सम अदर एक्टिविटी देन यू विल नॉट गेट टाइम। अब जैसे मेरा होता है लाइक मॉर्निंग आप लोगों की क्लास होती है ना, तो अराउंड 9 आई गेट फ्री, और उसके बाद आई हैव टू चैंट सम मोर राउंड्स, तो मुझे और भी राउंड्स करने होते हैं। तो जब तक मेरे राउंड्स कंप्लीट नहीं होते हैं, मेरा फोन क्या होता है, फ्लाइट मोड पे होता है। तो अराउंड 11:30 12 आई थिंक माई मोबाइल वॉज ऑन फ्लाइट मोड, आई डोंट सी। अब वो टाइम मिलता भी नहीं है, बिकॉज आई हैव, मेरे मन में होता है कि नहीं मुझे अपने राउंड्स कंप्लीट करने, आई हैव टू चैंट। तो मेरी चैंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तो मेरे जो मोबाइल में लगी रहूंगी तो मेरा टाइम पूरा चला जाएगा। सो आप यू आर बिजी, तो यू डोंट गेट टाइम टू सी योर मोबाइल, ठीक है, वो मोबाइल देखने का समय नहीं मिलता। और उसके बाद में आप, जैसे आज तो कुकिंग का सर्विस था थोड़ा, सो आफ्टर फिनिशिंग अप माय राउंड्स आई वेंट टू टेक अ शावर एंड देन आई वेंट टू डू द कुकिंग इन द किचन। मोबाइल देखने का तब भी समय नहीं था, टाइम ही नहीं मिला। सो इन द लेटर ऑन देन आई गॉट टू सी माय मोबाइल, बाद में थोड़ा समय मिला तो आई सी। तो इस तरह से इफ यू आर इंगेज, अगर आप भक्ति में, देयर आर 9 लिम्स। अब क्या बोला यहाँ पे, नवदा भक्ति है हमारी, मतलब 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है। सो व्हाट आर द 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, हु विल नेम देम? हम सबको पता है, आप सबको पता होना चाहिए। कौन बताएगा व्हाट आर द 9 नवदा भक्ति के कौन से नो है, कौन बताएगा? हाँ जी कोमल माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा। कोमल माता जी महाविष्णु के रूप में तो नहीं चले गए आप? नो माता जी, अच्छा जागे हो, चलो ठीक है, सुनाओ फिर। मतलब पूरे याद तो नहीं है मुझे। चलो जितने याद है उतने सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम हम्म पाद सेवनम। अच्छा चलो ठीक है, बाकी और किसी से पूछते हैं। हाँ जी आस्था माता जी आप बताओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम हम्म दास। ये तो कोमल माता जी को डिट्टो कॉपी कर दिया आपने, कॉपी पेस्ट चल रहा है, कॉपी पेस्ट में बहुत माहिर होते हैं हमारे भक्त हैं। चलो ठीक है, यू ऑल शुड रिमेम्बर दिस थिंग। कितनी बारी हम लोगों ने रिपीट किया है। श्रवणम क्या है? श्रवणम कीर्तन स्मरणम वंदनम दास्यम साख्यम पासेवनम आत्मनिवेदनम, लाइक दैट देयर आर द 9, ठीक है। भजो रे मना वाला जो सॉन्ग गाओगे उसमें लास्ट में इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहला है श्रवण, ठीक है, श्रवण मीन्स हियरिंग, एंड देन कीर्तनम, कीर्तनम मीन्स ग्लोरीफाइंग और प्रीचिंग, ठीक है। श्रवणम कीर्तन स्मरणम, स्मरणम मीन्स रिमेम्बरिंग, श्रवणम कीर्तन स्मरणम वंदनम, पूजा करना, वंदनम, ठीक है, मतलब लाइक यू आर ऑफरिंग द प्रेयर्स बाय वंदनम, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। श्रवणम कीर्तन स्मरणम वंदनम पाद सेवनम लक्ष्मी देवी, आत्मनिवेदनम दास्यम साख्यम, लाइक दैट दे आर 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो उनमें से किसी में भी आप इंगेज हो जाइए, सो लाइक दैट वे यू कैन कंट्रोल ओवर योर माइंड। तो उसमें से कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? श्रवण को। श्रवण मतलब हियरिंग, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? यू ऑल आर लिसनिंग, है ना, सो दिस इज कॉल्ड श्रवण, ठीक है। और इसके बाद में कीर्तनम कैसे होगा? आप यही जो बातें सीखी आप किसी और को सुनाओगे, दैट इज कीर्तनम, ठीक है। दैट लाइक श्रवणम एंड कीर्तनम। मॉर्निंग आप जब करते हो आप क्या करते हो? सुनते हो ना हरे कृष्ण महामंत्र, लाइक श्रवण और कीर्तन भी हो रहा है साथ साथ में। श्रवण एंड कीर्तन इज द चैंटिंग प्रोसेस, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल ओवर योर माइंड। तो क्या लिखा है? दिस इज अ वेरी पावरफुल ट्रांससेंडेंटल मेथड फॉर पर्जिंग द माइंड ऑफ ऑल मिसगिविंग्स। सो सबसे बेस्ट तरीका है माइंड को कंट्रोल करने का, टू इंगेज इन डिवोशनल सर्विस। क्या बोला है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ सच डिवोशनल सर्विसेज engagement is hearing about Krishna. So we have to listen about Krishna. The more the Krishna will go inside, as says Surya क्या, कृष्ण सूर्य समा मायारा अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं मायारा अधिकार। So that means Krishna is a like a sun, ठीक है। कृष्ण किसके समान है? सूर्य के समान है। तो जहां सूर्य होते हैं वहां अंधकार कैसे होगा, है कि नहीं? So when you listen about Krishna, so who will revolve in your mind? Krishna will revolve in your mind all the time. अब कृष्ण आपके मन में होंगे तो अंधकार या कोई और विचार कैसे आएगा? आ सकता है क्या? जहां पे सूर्य होता है वहां के अंधकार हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हर जगह है, तो वहां अंधकार नहीं होता। वहां माया का, अंधकार को माया से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज मटेरियल एलिमेंट। तो माया का अधिकार कैसे होगा? तो सिमिलरली यू हैव टू पुट कृष्ण इन योर माइंड। टू पुट कृष्ण इन योर माइंड यू हैव टू लिसन अबाउट हिम, यू हैव टू हियर अबाउट हिम। आप जैसे आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप उसके बारे में पूरी डिटेल निकालते हो,
भाई ये क्या, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे है, क्या खाता पीता है, क्या पसंद है। सो आप क्या करते हो, उसके बारे में श्रवण करते हो, उसके फ्रेंड से पूछोगे या किसी और से पूछोगे, तो यू गेट द डिटेल ऑफ दैट पर्सन, what he like, what he do, or maybe when you have the talk with that person, आपको वो याद आती रहेगी। So like that person will revolve in your mind, ठीक है, all the time, क्योंकि thinking आएगी ना उसके बारे में, क्योंकि आप सोच रहे हो उसके बारे में, you have listened about him, उसकी एक्टिविटी सुनी है आपने, तो आपके मन में घूमेंगी, है ना। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, भगवान के बारे में सुनना है। हम जितना जितना उनके पास टाइम्स को सुनेंगे, लाइक कृष्णाज चाइल्डहुड पास टाइम्स आर सो पावरफुल, इतना सुंदर पास टाइम्स है भगवान का, जैसे गोवर्धन लीला है, ठीक है। अभी दामोदर मंथ था कार्तिक में, लास्ट मंथ था, डेट इज माय फेवरेट मंथ, सबका ही होगा वैसे। तो दामोदर लीला कितनी पावरफुल है, कितनी फेमस, उसमें कृष्णा का लाइक वो पॉट को तोड़ना, इट लाइक जस्ट यू गेट अ स्माइल इन योर माइंड व्हेन यू रिमेंबर दैट पास्ट टाइम्स। सो अगर सुना होगा तो तभी मन में कुछ आएगा ना, अब सुना नहीं है तो मन में कैसे आएगा, ठीक है। अब जैसे दैट डे वी वाज सेइंग दैट वन, जायते श्यामला क्या श्यामला कमला मेघ, क्या, आई फॉरगॉट, आस्था यू रिमेंबर दैट श्लोका, जाए तो कृष्ण श्याम मेघ श्यामला कोमलांगना, या सो कृष्णा का Yes. उसमें क्या मतलब, ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज, कि कृष्णा के जो बॉडी के अंग हैं, मतलब पार्ट्स हैं, दे आर लाइक रिसेंबल द ब्लैक ब्लूइश क्लाउड। अब जैसे बारिश होता है ना, अभी का बारिश नहीं, जैसे स्प्रिंग समर्स में जब मानसून में बारिश होती है तो बादल जब आते हैं ना बाद में ब्लैकिश ब्लूइश होते हैं, वो कलर है कृष्णा की बॉडी का। सो इफ अगर आप वो बादल देखोगे, आपने ये सुना होगा, तो आपने इमीडिएटली यू सी द, ओह दैट इज कृष्णा's कलर, immediately that's in the mind, immediately आएगा ना। so that's how, so you're able to relate, मगर उसके लिए पहले श्रवण भी तो होना चाहिए ना। so we have to hear about Krishna as much as we can, the more Krishna says, Krishna within Krishna without, oh sorry, ऐसे Kiko, Krishna in Krishna out, तो जितने कृष्णा अंदर होंगे उतने कृष्णा बाहर भी दिखेंगे। तो पहले कुछ बोलने के लिए होना भी तो चाहिए ना, like how much Krishna you carry in your heart, that much Krishna you can give to other person, ठीक है। and that how much Krishna you carry in your heart, it depends how much hearing you have about Krishna, ठीक है। आप कृष्ण के बारे में कितना सुनते हैं, तो हमें उनके पास टाइम्स के बारे में सुनना चाहिए। as a somebody was asking how we can purify our mind is very dirty, गंदा है ना हमारा मन, पता नहीं कितनी गंदी बातें सोचता है, पड़ोसी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, सो लोगों के बारे में, अपने बारे में भी कभी अपने बारे में तो नहीं सोचता, है ना, लोगों के बारे में बुरी चीजें सोचता है। सो हाउ टू मेक आवर माइंड प्योर, आप मेडिटेट ऑन समथिंग प्योर, अगर आप किसी अच्छी चीज पे मेडिटेट करोगे अपने आप प्योर हो आएगा। और पूरे जगत में सबसे ज्यादा प्योर कौन है, कृष्ण। सब कृष्ण के बारे में मेडिटेट करोगे, योर माइंड विल गेट प्योर, सो लाइक दैट वे, ठीक है। So this is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings, like the chanting we do every morning, you are coming for japa session, हम लोग chanting करते हैं। So when we listen this holy mantra, it just speaking and listening, your mind become peaceful, क्या होता है, मन शांत हो जाता है उससे। So we have to chant, even the doctor advised to chanting the holy names, the psychiatrist advised to chant the holy names। तो जब chanting करते हैं तो उससे मन क्या होता है, शांत होता है। तो आगे क्या लिखा है, the more one hears about Krishna, the more one become enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मार्क इट आउट। क्या बोला है, the more one hear about Krishna, the more one become enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna। तो जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, आपको अलग से कुछ डिटैचमेंट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड कृष्णा इन योर लाइफ, यू हियर अबाउट कृष्णा, सो क्या होगा, इमीडिएटली यू विल बी डिटैच्ड। अब जैसे एक बार एक चोर था, वो किसी भागवतम क्लास में चला गया गलती से, ठीक है। अब आपने ऐसे भी कई लोग शायद गलती से आ गए होंगे इधर, है ना, क्लास में। सो अब तो वो भी आ गए, थोड़ा वो चोर था तो गलती से किसी भागवतम कथा में बैठ गया। तो वहां पे किसके बारे में बात हो रही थी, कृष्णा के बारे में। क्या बात हो रही थी, वहां बताया जा रहा था कि देयर इज अ ब्लू कलर बॉय हु इज अ वेरी चाइल्ड नाउ, अभी बहुत छोटा है वो, और वृंदावन के फॉरेस्ट में घूमता है वो गैयों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, और उसने बहुत सारे गहने पहन रखे हैं। अब ये चोर सोचे कि वो लड़का अकेले घूम रहा है जंगल में, तो मैं क्यों ना मैं वहां जाऊं तो उसको लूटूं, अकेला घूम रहा है भाई, इतना सोना लदा हुआ कोई भी निकाल सकता है। सो व्हाट द थॉट केम इन माइंड, लेट मी गो एंड टेक अवे ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम दिस लिटिल बॉय, ही इज जस्ट अ स्मॉल बॉय। तो जगह का पता क्या, वृंदावन। ही सेज वृंदावन तो यहाँ से थोड़ी दूरी में, चलता हूँ मैं वृंदावन, जाता हूँ, बहुत खजाना मिला, वो लड़का अकेला घूम रहा है इतने सोने में, कौन पकड़ सकते। छोटे बच्चे से आप ऐसे भी टॉफी टूफी देके ले लेते हो ना, तो बोला कृष्णा को ऐसे ले लेंगे। अब नाउ सी, अब उसने क्या सुना था, भगवान के बारे में सुना था ना, छोटे से बच्चे हैं, पूरा अच्छे से सजे हैं, जंगल में घूम रहे हैं छोटे बच्चों के साथ में। So he was thinking,
तो all the way to Vrindavan he was just thinking where is Krishna, where is Krishna, where is Krishna. अब कृष्ण अपने नाम से अलग थोड़ी ना है. अब भगवान का नाम ले रहे हो जान कहते ये ना कहना प्रकरण, इफ यू टेक कृष्णा's name you will get purified. तो he was all the time meditating where is Krishna, where is. अब कथा तो सुनने बैठा नहीं ना था, अब गलती से सुन लिया उसने, तो जा रहा है पूरा वृंदावन, जब तक पहुंचा नहीं तो मन में where is Krishna, where is Krishna, where is Krishna. तो पूरा ढूंढे. अब जैसे गोपियां ढूंढती थी भगवान को, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण. अब नाउ दिस पर्सन इज नॉट इन लव विद कृष्णा, ये भगवान के साथ प्रेम में तो है नहीं, मगर ये ढूंढ किस ले रहा है कि मुझे सोना मिल जाए, वो ज्वेलरी जो पहनी है वो चाहिए, तो ये लड़का है कहाँ पे. तो वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा. पूरा फॉरेस्ट में है, वृंदावन फॉरेस्ट. वृंदावन मीन्स वृंदा फॉरेस्ट, so one is like forest. So he was roaming everywhere in the forest. Where is Krishna? Where is this blue color boy? He was asking everyone कि आपने किसी नीले रंग के लड़के को देखा क्या, जो बादल जैसा रंग है उसका, छोटा सा लड़का इधर अकेले घूम रहा है कहीं पे, देखा क्या उसको, देखा क्या. So he was just asking where is Krishna, like so intense. इतना. अब देखो बार बार वो कृष्णा के बारे में मेडिटेट करके बोल बोल के उसकी आदि शुद्धि तो ऐसे ही हो गई. एंड व्हेन ही लिटरली, व्हेन कृष्णा ऑल्सो ना इतनी आसानी से आते नहीं है जब तक कोई थोड़ा शुद्ध ना हो जाए. So when he saw okay he is getting very intense for me, so then Krishna appeared and showed him, and he says that this boy, this chore thief, he said, Krishna, you are wearing this jewelry, ठीक है, so मेरे को ये चाहिए, तो can you give me this some of them. Then Krishna also play the role of a little boy. No, Mother Yashoda will chastise me if I give you my jewelry. तो मेरी जो मैया है वो मुझे डांटेंगी, मैं नहीं दे सकता. तो दिस नहीं दे दो ना, मुझे दे दो ना. तो कृष्ण no, Mother Yashoda will chastise me, I cannot give you. And just by having the darshans of Krishna, this chore get all purified. भगवान के दर्शन करने से कौन शुद्ध नहीं होता है. तो देखो in the whole story he get purified. So ये ना कहना प्रकरण, one who just सुना ही था ना भगवान के बारे में, उसने यकीन किया, वो चला गया जंगल में, he got purified, he had the darshans of Krishna. So then Krishna actually showed him the darshan, he got purified. Then Krishna gave him the jewelry, but then he says, no my lord, I don't want anything. So like that the pastime was there. So इस तरह से जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो मन जो होता है, when the meditation is there, our mind get purified. ठीक है. तो आगे यहाँ पे बोला है, by detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can very easily learn vairagya. क्या बोला है कि हम लोग जब भगवान के बारे में सुनते हैं ना तो हमारी आसक्ति भौतिक चीजों से हमेशा के लिए चली जाती है. By detaching the mind from activities not devoted to the Lord, कि ऐसी एक्टिविटीज जो भगवान के प्रति डिवोटेड नहीं है, जब अपने आप को उनसे विरक्त कर लेते हैं तब हमें वैराग्य आता है. दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. इसको आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने कहा, यू जस्ट रिमेन एंगेज इन डिवोशनल सर्विसेज, आपको बाकी चीजें करने के लिए कम समय मिलेगा, अपने आप ही विरक्ति आ जाएगी. ठीक है. सो क्या लिखा है, इम्पर्सनल स्पिरिचुअल डिटैचमेंट इज मोर डिफिकल्ट देन अटैचिंग टू द माइंड टू द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा. जैसे मैंने बोला कि आप आर्टिफिशियल अगर अपने आप को डिटैच करने का प्रयास करोगे नहीं हो पाएगा. तो बस क्या करो, just add Krishna in your life. You don't have to remove anything from your life. Just add Krishna in your life. Everything that is not good for you automatically get eliminated. वो अपने आप ही चला जाएगा. ठीक है. अब जैसे हम भक्ति में आने से पहले मैंने, खैर मेरे को मुंडेन गाने सुनने का बहुत शौक था. I was so much into listening mundane music, like Bollywood, Hollywood, English गाने ज्यादा सुना करती थी मैं. और रात को रेडियो 12 बजे तक चलता रहता था मेरा, कि कॉलेज टाइम पे what you will do, just listening to the music, and people generally love music. And what had happened, जब मैं भक्ति में आई तो मेरी एक सहेली थी जो मुझे भक्ति में लेके आई थी, मतलब मुझे इंट्रोड्यूस किया था. तो उसने मुझे एक दिन बोला कि ये लेक्चर है, तू सुनेगी क्या. तो मैंने बोला हाँ सुन लेती हूँ. तो अब मेरे मोबाइल में, तब तो वो नॉर्मल बटनों वाला फोन था, हमारे पास स्मार्टफोन तो अभी आया, तो उसमें 1 GB का मेमोरी कार्ड था. उसने बोला कि इसमें स्पेस नहीं दिखा रहा है. तो मैंने अच्छा ठीक है, सारे गाने डिलीट कर दो, तो ये डाल दो कंटेंट. तो अब देखो कैसा होता है, आई जस्ट डिलीटेड ऑल द कंटेंट इन वन गो. अभी चैंटिंग शुरू किया था मैंने, अभी प्रॉपर तो नहीं करती थी, थोड़ा बहुत 1-2 माला ही करती थी. तो मैंने ठीक है डिलीट कर दो सारा. तो 2 मुझे वो गाने बड़े पसंद थे, सब सारे के सारे एक ही बार में डिलीटेड. अब सारा कंटेंट क्या आ गया, वो लेक्चर आ गए. और जब मैंने वो लेक्चर, अब मेरे पास, क्योंकि मैं अकेले रहा करती थी कॉलेज टाइम पे, मतलब मैंने रूम ले रखा था, तो अब कुकिंग वगैरह टाइम होता ही था अपने पास. तो क्योंकि मैं कॉलेज में एक्चुअली ज्यादा पढ़ती नहीं थी, आई जस्ट मतलब बंक करके, तो मेरे को सेल्फ स्टडी ज्यादा आता था कि कॉलेज में वैसे भी टीचर पढ़ाते नहीं है. तो 12 बजे बंक करके तो घर आ जाती थी रूम में. तो अब फ्री टाइम होता था, देन आई स्टार्टेड अप लिसनिंग. और जब वहां पे टेस्ट बना,
एक्चुअली मेरी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं थी पहले में, अब बाय कृष्णास ग्रेस आई एम इनटू द रीडिंग, बट पहले नहीं था। तो सुन सकती थी मैं लेक्चर वगैरह, क्योंकि गाने सुनने का वैसे भी था। तो जब वो लेक्चर सुनना शुरू किया तो पता नहीं चला कि मैंने एंड टाइम पे वो गाने कब सुने होंगे मुंडेन वाले, देखो। तो एक्चुअली कुछ गाने थे मेरे मोबाइल में, ऐसी बात नहीं है। अब मैं रेडियो भी सुना करती थी रात को, तो वो नीलेश मिश्रा का कुछ आता था प्रोग्राम, तो वो सुना करती थी कहानी वगैरह। तो अब जब मैंने वो लेक्चर सुनना शुरू किए तो ऑटोमेटिकली कब मुझे समझ में नहीं आया, कब मेरा रेडियो छूटा, कब मेरे गाने बॉलीवुड वाले छूट गए, कब हॉलीवुड वाले छूट गए, कोई पता नहीं। सो यू जस्ट, हैबिट तो वही था ना सुनने का, मगर कंटेंट चेंज हो गया। तो जब कंटेंट चेंज हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस कंटेंट थोड़ा सा चेंज करना है आपको, इच्छाएं वही रखी हैं। तो जब कंटेंट चेंज हुआ तो पता ही नहीं चला एंड टाइम पे कब गाने सुने होंगे, और अब तो मुझे पता भी नहीं कौन सा क्या गाना आ रहा है, डोंट नो एनीथिंग। सो that's how it happens. So when you get into Krishna consciousness, automatically your all things अपने आप चली जाती है, आपको पता नहीं चलता है ना। So then it says there is one more example. I used to drink tea. तो मगर मैं जब किया करती थी, मगर चाय पीती थी उस समय, मुझे नहीं पता था कि चाय नहीं पीते हैं। तो चाय पीती भी, ज्यादा चाय पीती थी मैं काफी। So what had happened then, अभी थोड़ा टाइम हो गया था मुझे जब करते हुए, कुछ महीने हो चुके थे। I started up chanting 16 rounds. So 16 अभी ज्यादा तो नहीं, but I think 10 rounds I was chanting. तो मेरी जो सहेली थी उसने कभी मुझे बोला नहीं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, उसने कभी नहीं कहा। तो उस दिन निर्जला एकादशी के अगले दिन उसने मुझे कॉल किया, वो मेरी पहली एकादशी थी निर्जला वाली। तो उसने अगले दिन कॉल किया, कहती और क्या हाल, 6 बजे मुझे याद है उसने मुझे 6 बजे फोन किया था। तो मैं चैंटिंग करके, तो मैंने मैंगो ऑफर किया हुआ था एंड आई वाज ड्रिंकिंग टी, अभी कप पकड़ा ही हुआ था हाथ में। तो उसका फोन आया एंड उसने मुझे पूछा कि और कैसे चल रहा है आपका, जब हो गया। मैंने बोला हाँ मैंने मंगल आरती कर ली है, तो जब भी मैंने कर लिए जितने करने थे, तो अभी बस ये चाय पी रही हूँ मैं। तो देन शी सेड मी, देखो उसने मुझे पहले कभी मना नहीं किया, उस टाइम पे उसने मुझे बोला देखो हम ना नशे की चीज नहीं पीते हैं कुछ भी। तो मैंने अच्छा, तो मैंने हम तो करते नहीं। कहती ये जो चाय होता है ना ये भी इंटॉक्सिकेंट है, तो हम नहीं पीते हैं इसको। मैंने अच्छा, आप मानोगे नहीं, वो कप वहां का पूरा कप वैसे भरा का भरा छोड़ दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि लास्ट टाइम तो पी लूं। I immediately left that cup. So it happens when you have little higher taste. आपका जब थोड़ा सा आपको समय हो जाता है भक्ति में, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता कब चीजें छूट जाती है, और वो उन चीजों के प्रति हैंकरिंग भी नहीं होती। खैर मैं इतनी एडिक्टेड थी भी नहीं, बट आई यूज टू ड्रिंक टी, बट I left immediately बिना any objection. I just left immediately. So it happens with all of you. आप सबके भी अनुभव रहे होंगे कि चीजें अपने आप ही डिटैच, मतलब आप विरक्ति अपने आप आ जाती है, यू नो व्हेन यू जस्ट ऐड कृष्णा इन योर लाइफ, यू जस्ट मैटर ऑफ एडिंग कृष्णा, सब हो जाता है। तो ये बोला, तो दिस इज प्रैक्टिकल बिकॉज बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा वन बिकम ऑटोमेटिकली अटैच्ड टू द सुप्रीम स्पिरिट। तो भगवान से जब हम सुनते हैं तो अपने आप ही उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनकी लीलाएं सुन के। सो दैट्स द पावर ऑफ कृष्णा, ठीक है। सो दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड परेशानुभाव, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। सो इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। जैसे हम लोगों ने वो श्लोका पढ़ा था भागवतम का, सवे पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे। पूजा माता जी याद है आपको ये श्लोका? हाँ जी जी माता जी, ये वाला सुनाओ। याद है। सवे पुसाम परो धर्मो ये तो भक्तिरधोक्षजे अहुतुकी प्रतिहता युआत्मा सुप्रसिद्ध थी। मतलब बताओ इसका। सवे चलो मैं पुसाम बता परो देती मतलब हूँ। हम अच्छा मैं बताती हूँ। तो क्या बोला, हमारा जो सुप्रीम धर्म है वो क्या है? टू अटेन लविंग सर्विस ऑन टू द ट्रांसडेंटल फॉर्म। और वो कैसे आएगी? अहितुकीय प्रतिहता, मतलब विदाउट मोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस भगवान को करते हैं, उनको सेवा करते हैं, तो वो हमें एक्चुअल में हैप्पी बना सकता है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं वही हमें पूरी जगत में सुखी रख सकता है, ये सेटिस्फाइड कर सकता है। बाकी आप कोई भी चीज कर लो गुड नेक्टर, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, आपको खुशी नहीं मिलने वाली, ठीक है। So it is just like the feeling of satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. अब जो कोई भूखा व्यक्ति है, ठीक है, वो एक एक जो चीज खाएगा उस पर भी सेटिस्फेक्शन लेगा, अरे कुछ मिल गया, खाने को मिल रहा है कुछ, even like satisfying. तो similarly yes yes I know there is an poet देवकी नंदन और विद्या आई फॉरगॉट, मुझे नाम नहीं याद है पोइट का। तो उन्होंने ही, हमारे वैष्णविज्म में ही एक पोइट है, मुझे नाम नहीं याद है उनका, वी से कुछ नाम था, आई डोंट रिमेम्बर। उन्होंने कहा कि जब हमारा हृदय एक क्या है, हम लोग जो जीव आत्मा है वो इस तरह से है कि वो एक रेगिस्तान में है, ठीक है। अब रेगिस्तान में अगर आपको प्यास लगती है तो क्या बूंद से आपकी प्यास बुझेगी?
कितने लोगों की बुझेगी? अगर आपको एक बूंद पानी मिल जाए पूरे रेगिस्तान में, आपकी प्यास बुझ जाएगी? हाँ, बुझेगी कि नहीं बुझेगी? हाँ या ना? नो माता जी। नहीं बुझेगी ना प्यास। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो यू नीड होल बकेट या एटलीस्ट बॉटल ऑफ वाटर यू नीड टू क्वेंच योर थर्स्ट, इजंट इट? तो भौतिक जगत में जो कार्य हम करते हैं, ये भौतिक सुख हम देखते हैं, वो उस बूंद की तरह है। तो क्या वो बूंद हमें सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं। और जो कृष्ण भावान्वित है, वो उस बॉटल की तरह या बकेट की तरह पानी की, दैट कैन ओनली। अब जैसे डेजर्ट में आग लग जाए तो क्या बूंद से आग बुझेगी? भाई नहीं बुझेगी, बाल्टियां बाल्टियां चाहिए तब आग बुझेगी। तो सिमिलरली द मटेरियल थिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई अस इफ दे आर लाइक द ड्रॉप इन द डेजर्ट। अब वो उससे प्यास कैसे बुझेगी भाई? You need much bigger than thing than and then only Krishna can give. Yes, who has raised the hand? Yes, Asta, go ahead. माधव जी अभी वो उनका एग्जाम्पल दे रहे थे ना, मुझे उससे याद आ रहा था कि अभी तो माधव जी ऐसे बोले ना, बूंद से भी सेटिस्फाई हो जा रहे हैं लोग। जैसे आवाज चला गया आस्था आपका। Okay, when you come back then you can speak, but I was just देखो telling कि अभी कुछ हाँ दिन बोलो पहले बोलो। बस वही थोड़ी माता जी वो कंपनी को कॉल आ गया था। हाँ ये तो कह रही थी कि वो मतलब पीछे माता जी ने एग्जाम्पल दे रहे थे उस दिन के, कह रहे देखो मुझे कितना मजा आता है, चुगली करने मिलता है, ये सेटिस्फाइड है। हाँ, लोगों को जो चुगलियां करने वो में बहुत बूंद जो खुशी आती मिलती है। है उसमें भी सेटिस्फाइड है, वो बूंदों में भी। बट दैट इज नॉट गोइंग टू एक्चुअल में वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। थोड़े समय के लिए आएगा और उसके बाद में किसी और ने आपकी चुगली कर दी ना, फिर बोल गया अच्छा मेरी चुगली कर दी तुमने, तो तब आप ही का ही बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बोलेगा? आप ही का प्रेशर हाई हो जाएगा, एंड देन यू लाइक अच्छा मेरी चुगली कर दी है। नथिंग इज गोइंग टू सेटिस्फाई यू। सो मटेरियल चीजों में, भौतिक चीजें क्या है? दे आर लाइक दी pieces of glasses that is not going to satisfy you, but when we engage in the service of Krishna, that can only satisfy, that is spiritual satisfaction. So it is just like feeling of satisfaction a hungry man, जैसे मैंने बोला, the more one eat while hungering, the more one feels satisfaction. आप जितना खाते हो उतनी आपको संतुष्टि होती है। अगर भूखे हो, ठीक है, आप एक हफ्ते से भूखे हो, कुछ खाने को मिल रहा है, यू लाइक संतुष्टि है ना? एंड एज सुन एज द माइंड बिकम डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल ऑब्जेक्टिव, सिमिलरली ही फील दैट हैप्पीनेस। ठीक है, so it is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. अब जैसे हम लोग बीमार व्यक्ति हैं, आप लोगों को पता है हम लोग बीमार हैं। How many of you know we are diseased person? आप लोगों को पता है we are, हमें बीमारी लगी है? Do you all know that we are diseased? आस्था knows. और किसको पता है हम लोग बीमार हैं? हाँ जी, और किसी को पता है हम बीमार हैं? किस किस को पता है हम बीमार हैं? आस्था को ही पता है, और किसी को नहीं पता हम बीमार हैं? हाँ, क्या बीमारी लगी है हमें? ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड। हमें जो बीमारी लगी है ना माता जी, दैट इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। दैट इज द ग्रेटेस्ट बीमारी। वो हमें सबसे बड़ी डिजीज लगी है हमें, कि हम भूल चुके हैं कृष्णा को, हमारा संबंध क्या है, हम भूल चुके हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है। सो दैट फॉरगेटफुलनेस इज द रियल डिजीज। और हमारे अंदर क्या अहंकार भरा पड़ा है, लस्ट एंगर ग्रीड अहंकार। अब ये जो बीमारी है कंडीशनिंग वाली, इसको निकालने के लिए भगवान कहते हैं हरि नाम का जप करो। जितना हरि नाम लोगे, भगवान के नवीन्द्र महाराज का एक कोट है मुझे याद है, महाराज कहते हैं इतना नाम ले, इतना नाम ले कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता बंद कर दे। तो इतना नाम लो कि यमराज आपका खाता बंद करे, आप गोलोक जाओ। ठीक है, तो हरि नाम इतना लेना है हमें। सो उसी से हमारी बीमारी ठीक होगी। और डाइट क्या है? डाइट है प्रसाद, कृष्ण प्रसाद लेते हैं। जो भी भगवान को हम भोग लगाते हैं, हमें सिर्फ वही खाना है, कुछ और नहीं खाना है। सो वी हैड अ प्रॉपर डाइट, वी हैव अ प्रॉपर मेडिसिन, दैट इज द होली नेम। होली नेम का टॉनिक लेते जाओ, प्रसाद खाते जाओ, तुरंत ही क्योर हो जाओगे अपनी इस अविद्या के बीमारी से। तो क्या बोला है? हियरिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेट मी से दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड। तो आप लोग प्लीज कृपा करके दोबारा से ज्वाइन करो, ताकि मैं ये श्लोका कंप्लीट कर दूं। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करो दोबारा से, प्लीज डोंट गो अवे, भाग नहीं जाना, दोबारा आओ। ठीक है, कम अगेन। हरे कृष्णा